नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल्बो डिसलोकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बच्चों में और बड़ों में दोनों में कॉमन है। ये यूजुअली जब हम आउटस्ट्रेच्ड हैंड में गिरते हैं तो ये होता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करते हैं, इसके क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में मैं आपको ले जाता हूँ। तो आज हम बात करेंगे डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। ठीक है, ये देखिए, ये है एल्बो जॉइंट, ये है ह्यूमरस, ये है अल्ना और ये है रेडियस। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके बनाता है एल्बो जॉइंट और ये डिसलोकेट हो जाता है। तो एल्बो डिसलोकेशन रेंजेस फ्रॉम सिंपल विथ नो फ्रैक्चर टू कॉम्प्लेक्स विथ फ्रैक्चर। ठीक है, एल्बो डिसलोकेशन एक सिंपल भी हो सकता है जिसमें केवल एल्बो डिसलोकेशन हुआ है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सरे से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, ये नॉर्मल एल्बो जॉइंट है जो कि डिसलोकेटेड नहीं है, और आप ये एक एल्बो जॉइंट देखिए जिसमें एल्बो जो है वो डिसलोकेट हो गया है और ये पोस्टीरियर की तरफ डिसलोकेट हो गया है। ठीक है, तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन एक एल्बो डिसलोकेशन का टाइप है, और भी दूसरे टाइप्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं इसके कॉमन टाइप्स क्या है डिसलोकेशन की। जो सबसे कॉमन है वो है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ठीक है, दूसरा है पोस्टेरोलैटरल और तीसरा है पोस्टेरोमीडियल। चलिए मैं आपको फिगर के ज़रिए सब कुछ समझा देता हूँ। जो फर्स्ट जो टाइप है ये है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। इसमें देखिए, ये ह्यूमरस बोन है, ये अल्ना है और ये रेडियस है। ठीक है, तो ये अल्ना बोन जो है वो डिसलोकेट होकर के पोस्टीरियर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है, इसीलिए इस डिसलोकेशन को हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं। ये था हमारा लैटरल व्यू, लेकिन इसी को अगर हम एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये डिसलोकेशन दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डिसलोकेशन है ये है पोस्टेरोमीडियल डिसलोकेशन। इसमें पोस्टीरियर डिसलोकेशन तो हुआ है, साथ में ये मीडियल की तरफ डिस्प्लेस हो गया है, इसलिए हम इसको पोस्टेरोमीडियल डिसलोकेशन कहते हैं। थर्ड जो टाइप है, इसमें पोस्टीरियर डिसलोकेशन तो है ही, साथ में जो डिसलोकेटेड सेगमेंट है वो लैटरल की तरफ डिसलोकेट हो गया है। ठीक है, तो इसे हम पोस्टेरोलैटरल डिसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, ये तीन टाइप है इसके, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, पोस्टेरोमीडियल डिसलोकेशन एंड पोस्टेरोलैटरल डिसलोकेशन। इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला, फॉल ऑन पॉइंट ऑफ एल्बो। सॉरी, यहाँ पे मैं इमेज में आपको गलत दिखा दिया हूँ। जब आप गिरते हैं और आप अपने एल्बो के पॉइंट में गिरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एल्बो डिसलोकेशन होने का चांस होता है, या फिर कोई डायरेक्ट इंजरी हो, डायरेक्ट वहाँ पे कोई हिट हो गया हो, उसके वजह से भी एल्बो डिसलोकेशन होता है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या है? इसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगा, एल्बो के आसपास स्वेलिंग हो जाएगा, टेंडरनेस रहेगा, यानी कि वहाँ पे अगर आप पाल्पेट करेंगे तो पेन फील होगा, इमोबिलिटी होगा, यानी कि पेशेंट जो है वो अपने एल्बो को मूव नहीं कर पाएगा, चाहे वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, चाहे प्रोनेशन सुपिनेशन हो, को किसी भी प्रकार का मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा। ओलेक्रनॉन विल बी मोर प्रोमिनेंट। ओलेक्रनॉन प्रोसेस वो अल्ना बोन के एकदम प्रॉक्सिमली होता है, तो ओलेक्रनॉन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, और डिस्टॉर्टेड 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप। ठीक है, 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये ह्यूमरस बोन का मीडियल एपिकोंडाइल है, ये लैटरल एपिकोंडाइल है, और ये ओलेक्रनॉन प्रोसेस है। तो एक नॉर्मल कंडीशन में ये तीनों मिल करके एक आइसोसेलस ट्रायंगल बनाता है, लेकिन एल्बो डिसलोकेशन में ये जो ट्रायंगल है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसमें जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? एक्सरे लेंगे, और वो भी एपी व्यू और लैटरल व्यू। एपी मतलब कि एंट्रोपोस्टीरियर व्यू, और लैटरल व्यू दोनों लेंगे। ये फर्स्ट जो एक्सरे स्लाइड है ये है एपी व्यू, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू, और ये जो है ये है लैटरल व्यू। ठीक है, तो एंट्रोपोस्टीरियर व्यू में उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये मीडियल डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में पता चल जाएगा।
लैटरल व्यू में हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। जैसे इसमें देखिए ये इसका जो पोजीशन होना चाहिए था ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये डिसलोकेट होकर के पोस्टीरियर की तरफ ये डिस्प्लेस हो गया और ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो गया है। ठीक है, एक्सरे में ये पूरा तरह से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल है, क्लोज्ड रिडक्शन फॉलोड बाय अबव एल्बो पीओपी कास्ट फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्ते के लिए हमें अबव एल्बो पीओपी कास्ट देना है, और वो भी देखिए एल्बो जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि एल्बो इस 90 डिग्री फ्लेक्स्ड पोजीशन में, मान लीजिए आर्म है, इस पोजीशन में अबव एल्बो, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पीओपी कास्ट है, ये अबव एल्बो पीओपी कास्ट हम देंगे, वो भी 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन में। ठीक है, 3 वीक्स के लिए देंगे। 3 वीक्स के बाद हम प्लास्टर कास्ट को निकालेंगे, उसके बाद फिर हम रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करेंगे। रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस आपको क्या करना है एल्बो डिस्प्लेसमेंट के बाद, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल एक अपने ब्लॉग में लिखा है, उस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ें। उसमें फेज़ वाइज मैंने रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किया है, जो आप खुद भी सीख सकते हैं और अपने पेशेंट को भी आप बेनिफिट दिला सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ। इसके 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और एक है लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में इंजरी टू दी वेसल्स, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हमारे एल्बो से जो गुजर रहे हैं, यूजुअली ब्रैकियल आर्टरी वहाँ से गुजरता है, ब्रैकियल आर्टरी में इंजरी हो सकता है। ठीक है, फिर इंजरी टू दी नर्व, ऑल 3 नर्व्स में इंजरी हो सकता है। कौन कौन से नर्व होते हैं वहाँ पे? रेडियल नर्व होते हैं, अल्नार नर्व होते हैं और मीडियन नर्व होते हैं। ये तीनों नर्व में किसी में भी नर्व में डैमेज हो सकता है, या फिर किसी एक नर्व में, या फिर किसी 2 में, या फिर सारे तीनों के तीनों नर्व में भी डैमेज हो सकता है। थर्ड जो है वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम को तुरंत रिलीव करना ज़रूरी है, जिससे वहाँ पर डिस्टल पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज या फिर नेक्रोसिस ना हो। ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? एल्बो स्टिफनेस तो होगा ही, इसके लिए एक्सरसाइजेस आपको करना है। मेरे आर्टिकल को आप चेक कर सकते हैं इसके एक्सरसाइजेस के लिए। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन हो सकता है। ये क्या होता है? एल्बो के आसपास क्या है, मसल्स के ऊपर में जो है कैल्शियम डिपॉजिट स्टार्ट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट स्टार्ट होता है और एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एल्बो जॉइंट के आसपास, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टिफनेस डेवलप हो जाता है। एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर सीमेंटिंग ऑफ द जॉइंट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे बोन फॉर्मेशन की वजह से पूरी तरह से बोन जो है वो फ्यूज़ हो जाता है एक दूसरे से, उसके बाद फिर वहाँ पे स्टिफनेस हो जाता है। तो इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय सर्जिकली मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन का रिमूवल के। ठीक है, अब इसकी एसोसिएटेड फ्रैक्चर कैसे क्या हो सकते हैं? जैसा अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिसमें एसोसिएटेड फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फ्रैक्चर हेड ऑफ द रेडियस हो सकता है। ये एल्बो जॉइंट है, ये ह्यूमरस है, ठीक है, ये रेडियस है और ये अल्ना है। ठीक है, ये है हमारा हेड ऑफ द रेडियस। तो हेड ऑफ द रेडियस में यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द कैपिचुलम। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द कैपिचुलम में क्या होगा? ये है जो आर्टिकुलर सरफेस ह्यूमरस का जो डिस्टल एंड में है, इसे हम कैपिचुलम बोलते हैं। ठीक है, इस कैपिचुलम में फ्रैक्चर होने का बहुत चांस रहता है। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल, ये है मीडियल कॉन्डाइल, तो यहाँ पर भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा कि फ्रैक्चर कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना क्या होता है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये अल्ना बोन है। ठीक है, ये जो है ये है, इसे हम कहते हैं ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो इसी में फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। तो जब भी एल्बो डिसलोकेशन कॉम्प्लेक्स रहता है और ये सब एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स रहते हैं, तो यहाँ पर सर्जिकल रिडक्शन जरूरी है, यानी कि यहाँ पर सर्जिकली ओपन किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है और के वायर फिक्सेशन किया जाता है। तो ये था एल्बो डिसलोकेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।